हैं चौधरी बंसीलाल जी को दलाल की एक उपाधि देने की कोशिश करते हैं। जब चौधरी बंसीलाल का राज आया करता ना, उस समय आम आदमी चलता हुआ हवा में भी सुरक्षित महसूस करना शुरू कर देता था एकदम। पर मैं आपको बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट तक। है कि कागजों का पेट ऐसे भर दो, बेशक मानस का पेट ना भरा जाए। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और व्यक्तिगत से मेरी तरफ से, मैं आपकी मांग का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। दूसरी बात, इसमें कुछ चीज़ें जो हम सबको समझनी ज़रूरी है। आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो, परंतु मेरे मन में जो ख्याल आए वो भी आपके बीच में रखना चाहता हूं मैं। हमारे को ये सरकार से मांग करनी है, आज मैं मांग करता हूं, मैंने पहले भी करी है, आज फिर करता हूं कि ये चौथा लिफाफा कहाँ से आया। हिसार में जो रेट मिल रहा है और हमारे यहाँ पर जो रेट मिल रहा है उसमें वो हमारा इतना कम क्यों है? क्या तोशाम में कोई वैल्यू नहीं मान रहे क्या? यहाँ से विधायक हैं, मंत्री हैं, एमपी हैं, मतलब उस सब के बावजूद चौधरी बंसीलाल जी का इलाका है, उसके बाद क्या यहाँ ज़मीन इतनी सस्ती है? प्राइवेट में कोई खरीदने जाए तो क्या यही रेट मिलता है? एक और बात मैं कहता हूँ, हमारे बीच की बात है परंतु सार्वजनिक होनी चाहिए कि हमारे ये दाम कम क्यों रखे गए हैं? क्या इसलिए दाम कम रखे गए हैं कि कल को सरकार और ज़मीन एक्वायर करना चाहे तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट हो जाए कि यहाँ तो सस्ती एक्वायर होएगी? क्योंकि भाई घोषणाएं तो आपको पता है, ये घोषणा की सरकार है। आईएमटी की घोषणा होली, सारी हर तरह की घोषणा करने की कोशिश है, जबकि यहाँ पे फायर ब्रिगेड के दफ्तर के लिए ज़मीन नहीं है, फायर ब्रिगेड के लिए ज़मीन नहीं है। घोषणा बड़ी बड़ी होती हैं, पर आप देख लो जो पाइप यहाँ दब रही है ड्रेनेज के लिए, पानी लिकट जाए तो मैंने बता दियो। उसी तरीके से यहाँ पर आगे और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कि कैसे यहाँ पर और ज़मीन एक्वायर करी जाए तो रेट कम रखा जाए, क्या ये कारण है? मैं समझता हूँ ये कारण है, मेरे हिसाब से यही कारण है। वरना दिल्ली से दूर हिसार और हम पास में हैं, उसके बावजूद हमारा रेट कम क्यों है? और जब एक निर्धारित हुआ, मैं तो उससे भी खुश नहीं था जो रेट निर्धारित हुआ था, परंतु ये तो उसके बाद भी और भी कम कर दिया। और मैं क्यों खुश नहीं था, उसका कारण है, आपके खेत में एक हाई टेंशन तार के लिए खंभा आ जाए, सिर्फ वो ज़मीन खराब नहीं हो रही आपकी, अगले के बीच में जो नीचे है वो, उसके आसपास कल को कोई प्रोजेक्ट आना हो, वो आपकी ज़मीन में क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि वहाँ तो खंभा लगा हुआ है। तो एक बार जब आपका एक्वायर कर लिया जाएगा खंबे के लिए, वो सोचते हैं भाई चलो आज का रेट है, आज का क्यों, अगली पीढ़ी का क्या होगा? सरकार की आप सबको याद होगी एक बात, जब यूपीए की सरकार थी उस समय राहुल गांधी जी एक कानून लेके आए थे कि जो मार्केट रेट है उसके 4 गुना मुआवजा मिलेगा। इन्होंने आते ही वो कानून सबसे पहले तोड़ा था, क्योंकि उसी टाइम पे सबको समझ जाना चाहिए था ये किसान विरोधी हैं। ये इस बात को नहीं समझते कि हम सब का, हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन है उससे हमारा क्या रिश्ता है, ये नहीं समझ सकते। ये उसको सिर्फ पैसों में तोलते हैं। उस ज़मीन के साथ हमारी जो भावना जुड़ी हुई है वो ये नहीं समझते। उस ज़मीन ने पीढ़ियों से हमारे परिवारों को पाला है। मतलब इनको तो कौन समझाए कि जब वो आज के दिन जब फसल उगती है, जब बिक्री के लिए जाते हैं, जो सिस्टम इन्होंने बना दिए सारे, ये वो अंगूठा फलाना ढिमकाना, उससे भी ज़्यादा अगर किसान को दर्द होता है ना, तो जब उसके अनाज की बेइज्जती करी जाती है उससे होता है। ये वो भावना नहीं समझ सकते। और मैं इसलिए कहता हूं, मैं आपके धरने का पूर्ण रूप से समर्थन क्यों करता हूं? क्योंकि ये मेरा धरना भी है। जो चीज़ आप में बीत रही है वो मेरे में बीत रही है। आज के दिन सरकार का एक तरीका है, सरकार का ये तरीका बना हुआ है कि कागज़ों का पेट ऐसे भर दो,
बेशक मानस का पेट ना भरा जाए। तो आप अपनी बात पर अडिग रहो, कहीं कहीं भी यहाँ साइन कर दो, ये आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपकी एकता को तोड़ने की कोशिश करी जाती है कि ये तीन तो मान गए, तुम रह। इससे मुझे क्या याद आया, जब शहीद भगत सिंह का जो ट्रायल चल रहा था ना कोर्ट में, उस समय उनके साथियों को तोड़ने की यूं कोशिश करी गई थी कि भाई वो फलाना सरकारी गवाह बन गया, तू भी बन जा। फिर जब आमी सामी होए, कह रहा मैं तो को नहीं बना, कहता फिर मैं भी को नहीं बनूं। तो ये अंग्रेजों की नीति पे चल रहे हैं कि आपको आपस में बांटा जाए, बांट के इनका काम निकल जाए। तो ये जो रेट हैं ये गलत हैं, जो इन्होंने चौथा कहाँ से आया ये गलत है। और मैं आपको एक और बात कहता हूँ, सरकार निकम्मी है, सरकार आपकी बात को घुमाने की कोशिश करेगी, पर मैं आपको बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट तक आपके साथ हूँ। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि ये लड़ाई एक या तो हमने छेड़नी नहीं थी, जो छेड़ दी तो जीत के लिए लड़ेंगे, ये लड़ाई पीछे नहीं हटेंगे। आज के दिन परिस्थिति ऐसी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करूं, इतनी ज्यादा चीजें इन्होंने कर रखी हैं कि हम भी खुद बैठ के सोचते हैं कौन से वाला मुद्दा उठाएं और कौन सा रहने दें। आपके बाद मैं जाऊंगा वाणीखेड़ा हल्के में, वहां पानी की दिक्कत है, पानी की अपने भी दिक्कत है, पानी की अपने भी दिक्कत है, पर हमारी तो जमीन जान लग रही है। पानी तो बात की बात है, पर जमीन खोसने लग रहे हैं। पानी का जोड़ है, खाली है। हाँ खाली है। इतनी ज्यादा समस्याएं इन्होंने खड़ी कर दी हैं। कानून व्यवस्था, हम आज के दिन हमारे में वो आदत पड़नी शुरू हो गई है कि यार चलो कानून व्यवस्था तो खराब है, हम ठीक रह जाएं। क्यों खराब रहो, क्यों कानून व्यवस्था खराब है? मेरे अब तक याद है, मैं परसों ही अपने एक साथी को बोल रहा था, जब चौधरी बंसी लाल का राज आया करता ना, उस समय आम आदमी चलता हुआ हवा में भी सुरक्षित महसूस करना शुरू कर देता था एकदम से कि कुछ भी गड़बड़ हो गई, गए, अब हम सुरक्षित हैं। एक सुरक्षा की छतरी ऊपर आ जाती थी, और आज के दिन असुरक्षा की छतरी है। कहीं चले जाओ, किसी हिसाब में आदमी सोचता है यार कहीं कोई गड़बड़ हो जाए तो खुले। बताओ, रोहतक में विधायक के दफ्तर पे गोली चली है, फिरौती धमकी दी जा रही है। मैं बोलना नहीं चाहता, अपने इलाके के दो भाइयों के पास एक बीजेपी के नेता के किसी आदमी की तरफ से संदेश आया है कि अपना ध्यान रखना, तुम्हारे पीछे पड़ रहे हैं, तुम्हें रास्ते से हटाने की बात हो रही है। ये परिस्थिति है। और इन सब परिस्थितियों के बीच में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं चौधरी बंसीलाल जी को दलाल की एक उपाधि देने की कोशिश करते हैं। हम सब ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, मैंने खुद बयान दिया, कुछ साथियों ने तो मेरे ख्याल से 7-8 जगह ऐसी जगह थी जहां खट्टर साहब के पुतले फूके गए, 7-8 जगह। यहां तो शाम में भी आपने किया। हाँ, परंतु आप देखो अभी तक खेद व्यक्त नहीं किया है। कल किसी भाई ने बताया, कह रहा वो तो उन्हें कुछ कह रहे हैं, चलो मेरा ये मतलब नहीं था। ना ना ना, आप एक बंद कमरे में ये बात कह दो, उससे बात नहीं बनती। आज भी लोगों के मन में वो टीस है।